कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश। कितना टारगेट था आपका? थैंक सर। टारगेट तो पहले तो मैंने टीआर के लिए ही अप्लाई किया था, पेपर दिया था मेरा 7 ईच अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। टीआर के लिए ही था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं पीआर के लिए भी तैयारी कर ही लेता हूँ। मैंने पहले ठीक है। अटेम्प्ट दिया, फिर मैं थोड़ा स्कोर में लैग कर गया। ठीक है। फिर मैं सोचा कि थोड़ी ट्रेनिंग ले लेता हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो अभी फिर आपका एडीज का स्कोर बना, राइट? हाँ तो जी सर। एक बार आप बताओ, लाइक किस चीज़ में आप लैग कर रहे थे? आपने पिछला एग्ज़ाम दिया, आपके आई थिंक रीडिंग और राइटिंग का स्कोर कम था। तो हाँ जी क्या सर। चीज़ें अभी आपने क्लासेस के बाद या क्लासेस में चेंज की, या किस चीज़ में आपको लगता है कि आप लैग कर रहे थे? सर मैं बेसिकली एक्सटेंडेड राइटिंग में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, मैं 60% पे ही अटका हुआ था। मैं कहीं न कहीं टेम्पलेट को फिर यूज़ कर रहा था, मैं ज़्यादा टेम्पलेट के वर्ड यूज़ कर रहा था, अपने वर्ड अपना आइडिया बहुत कम दे रहा था, मेरी आर्गुमेंट लेवल बहुत कम आ रही थी, उस करके मेरा स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे कि आपने सजेस्ट किया, सबसे पहले तो टेम्पलेट को हटाओ। आपने आपका टेम्पलेट दिया, उसमें क्या होता है कि मिनिमम वर्ड्स लिए मैंने, उसमें आर्गुमेंट लेवल बढ़ाई अपना, और कंटेंट ऐड किया उसमें। बेसिकली आप आज जो बॉडी पैराग्राफ 1 में लिख रहे हैं उसको ही अपोज करके बॉडी पैराग्राफ 2 में लिख रहे हैं, उससे आर्गुमेंट लेवल भी बढ़ती है। और उसके तहत मैं प्रैक्टिस करता रहा, मेरे को फिर भी उम्मीद नहीं थी, सच्ची बताऊं तो मैं फिर भी मैं ठीक है। आपको कह रहा था सर कोई ना, नहीं हुआ तो फिर कर लेंगे। आप बोले ना ना, ठीक। प्रैक्टिस कर, मैं प्रैक्टिस करता रहा, वो सर वो हो गया फिर अपना। ठीक है, बढ़िया हाँ है। जी। और इसके अलावा जो समराइज रिटन टेक्स्ट है ऐसे के अलावा, तो ऐसे में तो आपने आर्ग्यूमेंट क्वालिटी अपनी बढ़िया है कि मतलब हाँ जी, जो ऐसे पूछा था ना उसमें वो ठीक लिखा। हाँ जी सर। और जैसे कि आपने बताया था कि रिटर्न समराइज द रिटर्न टेक्स्ट में, उसमें एक तो थोड़े से सेंटेंसेस को रिफ्रेश करो आप एज इट इज उठा के, कई उठ जाते हैं सेंटेंस और कई जो नहीं उठते उसको पैराग्राफ को आप रिफ्रेश करने की कोशिश करो। वही मैंने किया, छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो कवर हो जाती हैं सर, लेकिन ये है कि आप सेम लिखते हैं उससे फिर वो उठा नहीं पाता, इतना कंटेंट में नंबर हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं नंबर कट जाते हैं। ठीक फिर है। मैंने वही किया, मैं एटलीस्ट एक दो लाइन तो रिफ्रेश करें ही करें, बाकी उठा भी सकते हैं उसमें से, और वो कनेक्टर से ज्वाइन करके। और मैं एक सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा था, मैं कोई भी कनेक्टर ऐड कर दे रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था मतलब पहले वाली लाइन से और सेकंड लाइन से। ठीक है, तो हाँ जी। समराइज रिटर्न में रीड करके थोड़ा सा देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो मेन बिल्कुल। लाइंस हैं आपको कॉपी करनी, कॉपी कर लो, और हाँ जी। लगता है रीफ्रेश करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रीफ्रेश कर लो, और जो कनेक्टर हाँ लगा जी रहे हो सर। वो रेलेवेंट कनेक्टर्स ऐड करो उसमें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा स्पीकिंग तो खैर चलो आपकी ठीक थी, बट फिर भी एक बार आप बता दो कि स्पीकिंग में क्या टास्क आप कैसे फॉलो कर रहे थे? हाँ जी, और फिर उस स्पीकिंग के लिए भी सर थैंक यू। मैंने सबसे पहले आपसे सिर्फ 5 राइटिंग की क्लासेस ली थी, आप सिर्फ राइटिंग पे फोकस नहीं करते थे, आप मेरा पूरा मॉक टेस्ट चेक करते थे, आप मेरी स्पीकिंग हर एक चीज़ चेक करते थे, हर एक चीज़ में चेक करते थे कि हाँ मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बेसिकली कि हाँ मैं, बाकी मेरी स्पीकिंग ठीक थी, मेरी डिस्क्राइब इमेज थोड़ी ख़राब जा रही थी, और एक्सटेंडेड उसमें समराइज स्पोकन समराइज वो 2 मिनट्स वाला होता है, उसमें भी मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। फिर आपने कहा कि रिपीटिशन को बिल्कुल अवॉइड करो, कनेक्टर्स को यूज़ करो, और नए नए सेंटेंस बोलो कि ऐसे नहीं लगना चाहिए हाँ आपको, ये आप टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। हाँ जी। और डिस्क्राइब इमेज में तो कैसे आपने एक्सप्लेन किया डीआई को? लाइक टैबलेट डीआई फॉलो को किया सब कोई या क्या? ना, फिर टेम्पलेट फॉलो नहीं किया सर। मेरा क्या हो रहा था कि बार बार आ रहा था फर्दर मोर, मैं इस वर्ड को ज़्यादा यूज़ कर रहा था। फिर मैंने क्या किया कि हाँ बेसिकली पहले कि इंट्रोडक्शन दो, क्या लिख रखा है, किस चीज़ के बारे में है वो, फिर बता दो ग्राफ में क्या दे रखा है या इमेज में क्या दे रखा है, और ऐसे ऐसे मतलब कि हाँ एक चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना। कनेक्टर भी यूज़ करे तो दोबारा नेक्स्ट कनेक्टर बोल दो, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काउंट नहीं होती उसमें। फिर मतलब कि हाँ एक फ्लो में बोलना है, फ्लुएंट रखना है और क्लियर बोलना है बस, ठीक है। ठीक उससे है, नंबर फ्लो। कैच हो जाते हैं सर। ठीक है। रिपीटेशन ना करना ये आपका मेन फोकस था, और हाँ बाकी जी। जिस जिस टास्क में फ्लुएंसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रुप डिस्कशन में, रिटेल में, तो उसमें आपने फ्लो में आंसर किया सारा, फ्लुएंट। राइट? बिल्कुल हाँ जी सर। ठीक है। और उसके बाद रीडिंग की प्रैक्टिस आप कितने करते थे डेली? रीडिंग सर मैं लास्ट में, पहले तो मैं इतना ये नहीं करता था, लास्ट में जब मेरा पेपर पास में आने लग गया तो मैं एटलीस्ट डेली के 20 ब्लैंक्स ईच करता था। स्टार्टिंग के फिल इन द ड्रैग एंड ड्रॉप, और दूसरे वाले भी एटलीस्ट 20 20 तो मैं करूँ, और फिर मैं मॉक टेस्ट में अलग करता था। उसमें मेरे क्या होता था, जितना प्रैक्टिस करूँ उतना मेरे क्लियर होते थे, और जितना ठीक मैं है। एक दिन भी प्रैक्टिस करनी बंद कर दूँ उतने गलत होने शुरू हो जाते थे। ठीक है।
और ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन पे ही मेन फोकस था, रीऑर्डर वगैरह तो ज़्यादा नहीं देखा ना आपने? ना वो इतना मैंने नहीं किया सर। ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ जी। और थैंक यू। समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग वाला जो पार्ट है, उसमें इसमें कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा उठाना। फ्रेजेस लिखे, कीवर्ड्स, हाँ क्या जी। मेथड था आपका? उसमें पहले मैं कीवर्ड्स लिखता था, फिर आपने कहा कि इसमें कंटेंट को इम्प्रूव करो, मैं हम्म। कंटेंट ज़्यादा उठाने लगा और कनेक्टर्स यूज़ करके उनको रिफ्रेश करके उनके साथ एक प्रॉपर सेंटेंसेस बना दिए। फिर ठीक उससे है। हाँ वो कैच हो गया और उसने उठा लिए थे। ठीक है। एंड आकाश, आपका क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? बहुत अच्छा था सर। एक तरह से फ्लेक्सिबल आप पूछ लेते थे कि हाँ किस टाइम आप किस दिन रखे। जबकि मैंने 5 क्लासेस ली थी, आपने आखिरी की क्लासेस मेरे 1-2 दिन शायद आपने एक्स्ट्रा हील दे दिए थे मेरे को कि हाँ 30-30 मिनट्स कोई ना आ जा, मैं एक बार तेरा टेस्ट चेक कर लेता हूँ। आप चेक करते थे मेरे को बहुत ज़्यादा सर, इनकरेज करते थे कि हाँ प्रैक्टिस कर, मैं चेक करता हूँ तेरा यहाँ गलती कर रहा है यहाँ पे ठीक। बहुत सर आपने बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था मेरे अंदर। कहीं ना ठीक है। कहीं थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट से आज मैं ये अच्छा स्कोर ले पाया हूँ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड या बेस्ट थैंक यू ऑफ सो लक फॉर मच। योर पीआर। थैंक यू सो मच सर। ओके। थैंक यू। ठीक है आकाश।